बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आपको मेजर थ्योरी की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, एक्चुअली दिस टॉपिक इज़ द बेस फॉर इनकमिंग लेक्चर, दैट इज़ द बोरल सेट एंड बोरल अलजबरा। तो ये टॉपिक अगर आपको समझ आएगा तो फिर आपको बोरल सेट और बोरल अलजबरा समझ आएगा। तो इस लेक्चर को लाइट ना लीजिएगा कि आसान सा है तो समझ आ गया, खैर है। मैंने काफ़ी चीज़ें समराइज़ करके कंसाइज करके आपके सामने ये आसान करके इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे लेक्चर को, और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपकी चाहिए। स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा क्या है, ठीक है। जब भी इससे पहले आपको अलजबरा ऑन सेट और सिग्मा अलजबरा जो है इसके मतलब आइडिया होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आपने उनको देख लिया होगा। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट जब सबसेट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे कहता हूँ कि सपोज कर लें कि मेरे पास x एक नॉन एम्प्टी सेट है और इस x के ये कुछ सबसेट्स हैं A1, A2, A3 अप टू सोन AN, और चलें ये इनफाइनाइट ले लेते हैं, ये इसके इनफाइनाइट सबसेट्स हैं। मैं आपसे कहूँ कि इन सब में से जो स्मॉलेस्ट x का सबसेट है तो वो कौन सा होगा। अगर तो मैंने x के तमाम सबसेट लिए हों तो इट मीन्स ऑब्वियसली आप ये कहेंगे कि x के तमाम सबसेट्स में सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट उसका एम्प्टी सेट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इन सबसेट्स में एम्प्टी सेट मौजूद भी है कि नहीं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरल, ये इसके कुछ सबसेट्स हैं, ठीक है। उसमें एम्प्टी सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस वक्त मुझे अगर इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट चाहिए x का तो क्या होगा। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, वो होगा जी द स्मॉलेस्ट सबसेट्स ऑफ x among these is simply the set given by its intersection। आप जानते हैं जब आपके पास दो या दो से ज्यादा सेट होते हैं तो आप अगर उनकी इंटरसेक्शन ले लें तो इंटरसेक्शन इज द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सबसेट, स्मॉलेस्ट सेट अमंग दीज, ऐसे ही है ना। तो इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट है बेटा वो उनकी इंटरसेक्शन वाला सेट है, जो उनकी इंटरसेक्शन में आ जाएगा। सपोज आपने इनकी इंटरसेक्शन ली सब की, ठीक है, वो एक बी आ गया, एक सेट आ गया, उसका नाम हमने बी रख लिया, तो मैं कहूंगा बी इज द स्मॉलेस्ट सबसेट। वो होगा इनमें से कोई ना कोई, ठीक है। उसका नाम मुझे नाम नहीं पता क्या है तो मैंने उसका नाम बी रख लिया, ठीक है। इट मीन्स आपको यहां तक अब समझ आ गई है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सेट दिए हों तो उनमें से स्मॉलेस्ट वन निकालना हो तो स्मॉलेस्ट वन इज अ डेट सेट विच कैन बी ऑब्टेन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट्स। ऐसे ही है ना बच्चों। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपने ये भी पढ़ा है कि आप किसी नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर एक से ज्यादा अलजबराज डिफाइन कर सकते हैं, फिर एक से ज्यादा सिग्मा अलजबरा डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे है कि नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहता हूं फर्ज कर लें कि मेरे पास इस एक्स के ऊपर सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 अप टू सोन सिग्मा n, सेम वही कंसेप्ट, ये डिफरेंट सिग्मा अलजबराज हैं जो एक्स के ऊपर मैंने डिफाइन किए हैं, ठीक है। फिर वही लॉजिक के तहत मैं अगर आपको ये कहूं कि इनमें से मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा कौन सा है, तो आपका आंसर क्लियरली ये होगा कि सर यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप इनकी इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है। इनकी इंटरसेक्शन में जो स्मॉलेस्ट सेट निकलेगा, ठीक है, उसका नाम हम सिग्मा अलजबरा रख लेते हैं, ठीक है। सपोज ये सिग्मा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा अगर आपने निकालना है तो सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। आपको एक से ज्यादा अगर एक सेट के ऊपर सिग्मा अलजबरा आपने डिफाइन किए हैं तो उन तमाम सिग्मा अलजबरा में से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा को इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट यही है। इसमें थोड़ी सी हम एक डेफिनेशन को मोर जर्नलाइज करने लगे हैं, ठीक है। अब देखें ये जो सिग्मा है, सिग्मा अलजबरा है, सिग्मा अलजबरा एक्चुअली होता क्या है। सिग्मा अलजबरा बेटा होता है आप एक्स के जो सबसेट्स बनाते हैं ना उनकी कलेक्शन होती है, लाइक एज टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी में आप क्या करते हैं, एक्स के सबसेट्स हैं उनको आप एक सेट के अंदर कंटेन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो वो फिर कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, आपने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। तो सिग्मा अलजबरा जो है, अब ये जो इनकी इंटरसेक्शन में आया है, जो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा बना है, हम इसके ऊपर एक छोटी सी इजाफी कंडीशन लगाने लगे हैं। वो कंडीशन आपने याद रखनी है। वो कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पर जो सिग्मा अलजबरा की स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन को लिखने लगा हूँ, ठीक है, और जो अपनी आप टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे
वो सिग्मा अलजेब्रा डिफाइन करेगा, स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा डिफाइन करेगा ओवर ओवर कलेक्शन, किसी एक्स की कलेक्शन लेगा, ठीक है, उसके ऊपर सिग्मा डिफाइन करेगा और फिर उनमें से स्मॉलेस्ट निकालेगा। मतलब कुछ इस तरह है, देखें जरा, ये स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा की जो मोर जनरल डेफिनेशन है वो ये है, लेट एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट। एक्स मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, एप्सिलॉन is an arbitrary collection epsilon is an arbitrary collection of subsets of x, of subsets of x। मेरे पास x के जो सबसेट्स हैं उनकी कलेक्शन एक मैंने उठा ली है, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर x के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके 8 सबसेट्स बन सकते हैं, ऐसे ही है। तो मैंने एक एप्सिलॉन एक कलेक्शन रखी है, ठीक है, जो कि x के कुछ सबसेट्स को अपने अंदर कंटेन कर रही है। देन स्मॉलेस्ट इसके आगे आएगा, सॉरी, एंड AI आर द सिग्मा अलजेब्रास each contain epsilon, then smallest sigma algebra over epsilon is given by sigma over epsilon is the intersection of all these sigma algebras such that epsilon is a subset of all these sigma algebras for all I belong to natural numbers। देखें क्या लिखा मैंने कहा जी x एक नॉन एम्प्टी सेट है, एप्सिलॉन जो है वो आपके पास एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन है x के सबसेट्स की। तो अब हमारे पास मुख्तलिफ सिग्मा अलजबराज मैंने डिफाइन किए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है ना, इस सिंबल को हम अलजबरा के लिए इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा अलजबरा के लिए। मैंने कहा ये फर्ज करें सिग्मा अलजबरा है और ये ऐसा सिग्मा अलजबरा है, ये एक नहीं एक से ज्यादा सिग्मा अलजबरा है एक्स के ऊपर। हर सिग्मा अलजबरा के अंदर ना ये एप्सिलॉन जो है वो पड़ा हुआ है, यानी उसका सबसेट है। ये एप्सिलॉन जो है ना इसके अंदर हर सिग्मा अलजबरा के अंदर कंटेन कर रहा है। तो बाकी कंसेप्ट वही है, मुझे स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा चाहिए तो इन तमाम अलजबरा की इंटरसेक्शन ले लूंगा, तो इन तमाम अलजबरा की जो इंटरसेक्शन आएगी उसे मैं स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा कहूंगा ओवर एप्सिलॉन। सिर्फ एक फर्क आया इसमें और इसमें, उसमें फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई कि हर सिग्मा अलजबरा जो है वो एप्सिलॉन को अपने अंदर कंटेन करता है। यहां पर ये कंडीशन है अजाफी कि एक खास कलेक्शन है जिसके ऊपर हमने सिग्मा अलजबरा डिफाइन किए हुए हैं। उन तमाम सिग्मा अलजबरा में से जो सबसे छोटा सिग्मा अलजबरा होगा दैट इज द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा, ठीक है। ये सिंपल सी बेटा डेफिनेशन है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं इसको पहले मिटा लेता हूं। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके सामने एग्जांपल, इंशाल्लाह एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी, आपको ये कॉन्सेप्ट सारा समझ आ जाएगा। मेरे पास एक्स एक सेट मैंने ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड इसका सबसेट लिया 1। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगी हुई हैं, आपको पता है। अब 2 ब्रैकेट खुद से नहीं लगाई, एप्सिलॉन एक कलेक्शन है किसकी, एक्स के सबसेट्स की। टोपोलॉजी में जब भी आप सेट्स लिखते थे या अलजबरा में भी आप लिखते हैं तो एक मेन बड़ी ब्रैकेट होती है, उसके अंदर उसके सबसेट्स लिखे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसलिए 2 ब्रैकेट आएंगी, सिंगल ब्रैकेट नहीं लगानी यहाँ से, ये बड़ी मिस्टेक करते हैं आप लोग। तो एप्सिलॉन एक कलेक्शन का नाम है, किसकी कलेक्शन है, एक्स के जो सबसेट्स बनेंगे उनमें से मैंने एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले ली, एक सिंगलेटन सेट ले लिया उसके अंदर, ठीक है ना।
फाइंड द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा दैट कंटेन दिस एप्सिलॉन। आपने एक स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा मालूम करना है जो कि इस कलेक्शन को अपने अंदर कंटेन करता है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करना ये पड़ेगा कि मुझे सबसे पहले तमाम सिग्मा अलजेब्रास बनाने पड़ेंगे जो कि इस कलेक्शन को अपने अंदर कंटेन करते हैं। फिर उनकी सिंपल एक इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी। इंटरसेक्शन लेऊंगा तो छोटा छोटा जो सिग्मा अलजेब्रा होगा वो निकल आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है आपका। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस x के सबसेट हैं कितने। तो आप जानते हैं देयर आर 2⁻3 8 सबसेट्स ऑफ x विच इज गिवन बाय पावर सेट ऑफ x। तो यहां पर इसका बेटा पावर सेट ऑफ x जो आएगा, दिस इज सिंपली एम्प्टी सेट 1 2 3 1, 2 1, 3 2, 3 and x itself 1 2 3 4 5 6 7 8। there are 8 subsets in power set of x। ठीक होगी बात ये। नाउ सिग्मा अलजेब्रास that contain this collection। अब मुझे वो तमाम सिग्मा अलजेब्रा चाहिए जो कि इस कलेक्शन को अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं। ऐसे ही है। लो जी पहला सिग्मा अलजेब्रा देखें कौन सा है। फर्स्ट सिग्मा अलजेब्रा इज, देखो जी जब भी सिग्मा अलजेब्रा आपने बेटा बनाना ना तो उसमें दो सेट तो लाजमी आपने शामिल करने हैं जिसने टोपोलॉजी में बनाते हैं। एक तो एम्प्टी सेट आपने शामिल करना है, दूसरा एक्स शामिल करना है आपने लाजमन। ये आ गया मेरा एम्प्टी सेट, ये आ गया एक्स। अब जिस कलेक्शन के ऊपर सिग्मा अलजेब्रा आपने बनाना है वो भी इसमें होना चाहिए। तो मुझे किसके ऊपर सिग्मा अलजेब्रा बनाना है? 1 के ऊपर, ठीक है ना, सेट 1 के ऊपर। तो ये भी इधर होना चाहिए। ठीक है, अब अगली बात, अब सिग्मा अलजेब्रा के लिए जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? सिग्मा अलजेब्रा के लिए कंडीशन ये होती है कि एक तो हर सेट का कॉम्प्लीमेंट उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, उस सेट के अंदर। दूसरी बात ये होना चाहिए कि उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन जो है ना सेट्स की, वो भी इसके अंदर होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है। अब मुझे बताएं, फाइव का एम्प्टी सेट एक्स है, एक्स का एम्प्टी सेट फाइव है, इसलिए मैंने बताया फाइव और एक्स तो लाजमी आने चाहिए। दूसरी बात, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट। 1 का कॉम्प्लीमेंट अंडर एक्स तो क्या आएगा? 2 3। इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया 2 3। अब 2 3 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? वो 1 है, बैक। ठीक है, तो ये आपके पास एक पहला है सिग्मा अलजेब्रा जो कि इसको अपने अंदर कंटेन कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट सिग्मा अलजेब्रा दैट कंटेन दिस सेट। ठीक है, क्या और सिग्मा अलजेब्रा इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं? यस, बनाए जा सकते हैं। द सेकंड सिग्मा अलजेब्रा ओवर द कलेक्शन एप्सिलॉन is given by empty set x, एक उसमें 1 होना चाहिए। अच्छा, अब मैं कर लेता हूं 1 और 2। आप देख सकते हैं कि अगर इसको कंसीडर किया जाए तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट 3 है। 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 है। 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 3 का कॉम्प्लीमेंट 2 हो गया। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2 3 है। ठीक है, अब अगली बात यह है कि इन सबकी यूनियन भी इसमें होनी चाहिए। 1 और 3 की यूनियन वो भी यहां लिखनी पड़ेगी हमें। तो ये आपके पास पूरे का पूरा पावर सेट ही आ जाएगा इस मरतबा। ठीक है, 3 2 5 और 2 7, एक रह गया, वो कौन सा है? नहीं, 4 और 3, 4 और 2 6 हुए। 1 2 3 4 5, 3 2 5 और 2 7, एक रह गया। दैट इज कौन सा यार? 2 3 हो गए। 1, हाँ 2 रह गए। सेट 2 क्यों आएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस इज द सेकंड सिग्मा अलजेब्रा दैट कंटेन आवर कलेक्शन। ये दूसरा सेकंड अलजेब्रा और जो पूरा फुल स्पेस बन गया पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक हो गया। इसके अलावा आप और कोई सिग्मा अलजेब्रा यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते। देयर इज नो अदर सिग्मा अलजेब्रा दैट कंटेन दिस कलेक्शन। अब आप देखें, नाउ आई हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा। तो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा इज गिवन बाय द इंटरसेक्शन। इनकी इंटरसेक्शन ले लें आप। स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा, स्मॉलेस्ट
सिग्मा अलजेब्रा that contain epsilon is given by, इनकी इंटरसेक्शन ले लें बस सिंपल सी, सिग्मा 1 एप्सिलॉन इंटरसेक्शन सिग्मा 2 एप्सिलॉन। तो आप देख लें इन दोनों की इंटरसेक्शन में छोटा सेट यही है, ऐसे ही है। तो ये मेरा पास इसका बेटा आंसर आ गया, विच इज सिग्मा 1 एप्सिलॉन। ठीक है, ये तरीकाकार है। तो क्या फ़र्क है, एक तो ये पहले आपने देखना है कि उस कलेक्शन को वो सिग्मा अलजेब्रा जो है वो कंटेन करने चाहिए, वो फिर जितने बनेंगे उनकी इंटरसेक्शन लेने, तो इंटरसेक्शन जो होगी बेटा वो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होगी। सही है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एक रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट वी शो आवर रिजल्ट। रिजल्ट ये है कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास x में से दो कलेक्शन मैंने उठाई हैं, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। लेट एप्सिलॉन 1 इज अ सबसेट ऑफ एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 क्या है? एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 आर द आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x। वो x के सबसेट्स की आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, सच दैट एप्सिलॉन 1 इज अ सबसेट ऑफ एप्सिलॉन 2। देन अगर एप्सिलॉन 1 स्मॉलर सबसेट है x2 का, देन इसका जो सिग्मा अलजेब्रा होगा ना, स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा एप्सिलॉन 1 का, वो सबसेट होगा इसके सिग्मा अलजेब्रा का। देन द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा ऑफ एप्सिलॉन 1 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा ऑफ एप्सिलॉन 2। यानी अगर एप्सिलॉन 1 छोटा है एप्सिलॉन 2 से, तो उसका जो सिग्मा अलजेब्रा आप डिफाइन करेंगे वो भी स्मॉलर होगा सिग्मा अलजेब्रा ऑफ एप्सिलॉन 2 से। इसको हमने प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले एक इसी पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि फिर उसके बाद मैं जर्नल प्रूफ करूंगा। अभी ये पहले हम इस एग्जांपल से देख लेते हैं। मैं कब एक क्या करने लगा हूँ, एप्सिलॉन 1 मेरे पास एक कलेक्शन है, ये बड़ी है। मैं एक दूसरी कलेक्शन लेता हूँ एप्सिलॉन 2, और वो एप्सिलॉन 2 कैसी कलेक्शन होनी चाहिए, उसके अंदर एप्सिलॉन 1 कंटेन करना चाहिए। ऐसे ही है ना, ये खत्म हो गया, ये समझ आ गई आपको? ठीक है ना, ये मैंने स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा मालूम कर लिया है। अब आगे मैं ये करने लगा हूँ, मैं इस रिजल्ट को प्रूफ करने लगा हूँ बाय यूजिंग एग्जांपल। ठीक है, फिर इसको जर्नल प्रूफ करेंगे हम। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, नहीं जी, लेट या टेक एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू दिस एंड दिस। नहीं जी, ये मेरे पास एप्सिलॉन 2 आ गया। एप्सिलॉन 2 कौन है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x। x के सबसेट्स की कलेक्शन है। क्या ये x का सबसेट नहीं है, या ये x का सबसेट नहीं है? है। इसका मतलब मैंने ये एप्सिलॉन 2 बना लिया। अब एप्सिलॉन 2 ऐसा बनाना है कि वो एप्सिलॉन 2 जो है वो बड़ा होना चाहिए एप्सिलॉन 1 से। तो एप्सिलॉन 1 जो है ये है, ये मेरे पास लेट कर लेते हैं, ये मेरा एप्सिलॉन 1 है। लेट एप्सिलॉन 1 इज दिस कलेक्शन। अब आप चेक कर सकते हैं क्लियरली, ये इसका सबसेट है। क्लियरली एप्सिलॉन 1 इज अ सबसेट ऑफ एप्सिलॉन 2। वी शो डैट, हम शो करेंगे बाय यूजिंग एन एग्जांपल, दिस एक्सप्रेशन होल्ड, ये चीज होल्ड करती है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, सिग्मा एप्सिलॉन 2 चाहिए, स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा चाहिए एप्सिलॉन 2 के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। वी फाइंड स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा ओवर एप्सिलॉन 2, और वो कौन है? ये वाला सेट होना चाहिए। लो जी, मैंने आपको बताया कि सिग्मा अलजेब्रा कैसे बनाते हैं। किसी भी कलेक्शन का सिग्मा अलजेब्रा बनाने के लिए सबसे पहले उसमें एम्प्टी सेट और एक्स शामिल करने हैं आपने। ये मैंने एम्प्टी सेट शामिल कर दिया, ये मैंने एक्स शामिल कर दिया। फिर जिसका सिग्मा अलजेब्रा बनाना है, जिसकी कलेक्शन पर आपने बनाना है, वो भी शामिल होने चाहिए। तो मुझे एप्सिलॉन 2 का सिग्मा अलजेब्रा चाहिए, तो ये भी इसमें शामिल करूंगा। एक ये वाला सेट और एक ये वाला सेट कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि हर सेट का कॉम्प्लीमेंट इसमें मौजूद है? नहीं है। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है?
2 3, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 3 है। फिर मुझे हर सेट की यूनियन भी चाहिए इसमें, 1 और 3 की यूनियन क्या है? 1 3 आ गई है। ठीक हो गई बात ये। तो ये पूरे का पूरा सेट नहीं बन गया भाई पावर सेट, 4 ऊपर, हाँ जी दिस इज पावर सेट ऑफ एक्स। अगर मैं यहां पर इसका मतलब एप्सिलॉन 2 ये रख लेता हूं, ये वाला, तो इसका एक ही सिग्मा अलजेब्रा निकलता है, दैट इज इटसेल्फ पावर सेट ऑफ एक्स। दूसरा कोई सिग्मा अलजेब्रा हम नहीं डिफाइन कर सकते, वी कैन नॉट डिफाइन एनी अदर सिग्मा अलजेब्रा फॉर दिस एप्सिलॉन 2 एक्सेप्ट पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक होगी बात ये मेरे पास इसका सिग्मा अलजेब्रा आ गया। क्लियर होगी बात? आप देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस एक्सप्रेशन होल्ड। व्हाट इज सिग्मा एप्सिलॉन 1? सिग्मा एप्सिलॉन 1 ये है, ये वाला, इसको मैंने इस मरतबा एप्सिलॉन 1 कह दिया, दिस इज माय एप्सिलॉन 1। तो सिग्मा एप्सिलॉन इसका निकाला हुआ ये देख लें, ये सारा है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ऐसे ही है ना, वो पावर सेट है, ये सिंपल सा है। ठीक है, तो ये आपके पास इस एग्जांपल से आपने देख लिया कि अगर आप एक्स के कोई से दो सबसेट उठा लें, एक छोटा है एक बड़ा है, तो बड़े वाले का सिग्मा बड़ा होगा, छोटे वाले का सिग्मा छोटा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई बात की। अच्छा, नाउ वी प्रूव दिस रिजल्ट इन जर्नल। अब इसको हम जर्नल ही प्रूव करते हैं। सही है, अच्छा, इसमें हमने क्या दिखाना है कि एक्स के नॉन एम्प्टी सबसेट्स में से एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 जो है वो कलेक्शंस हैं। प्रूफ, लेट अच्छा, मैंने कहा देख लूँ यार वो ठीक लिखे, लेट ए आई सच दैट आई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, be an arbitrary collection of sigma algebras defined on X। एक्स के ऊपर आप जितने सिग्मा अलजेब्रा डिफाइन कर सकते हैं ना, उनकी एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन मैंने ये उठा ली है। सही है, सच दैट कि ये जो आपका बड़ा वाला सेट है ना एप्सिलॉन 2, वो इसकी हर कलेक्शन में आ रहा है। सच दैट एप्सिलॉन 2 इज अ सबसेट ऑफ ईच सिग्मा अलजेब्रास। ठीक होगी बात ये? अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब आप ये कहते हैं कि एक एक्स की एक कलेक्शन है एक्स के सबसेट्स की, और वो तमाम के तमाम अलजबराज के अंदर कंटेन करती है, तो हम फिर क्या कहते हैं? हम इसका मतलब हम उसके ऊपर स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा डिफाइन कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा ओवर सम कलेक्शन एप्सिलॉन इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। इट मींस इसका स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा एग्जिस्ट करेगा, smallest sigma algebra of epsilon 2 is equal to the infinite intersection of all these sigma algebras। ऐसे ही है। देखिए जी, आपने कहा कि एप्सिलॉन 2 जो है वो इस तमाम के तमाम सिग्मा अलजेब्राज में बिलोंग करता है, इसका सबसेट है। सही है, जब ये इसके अंदर मौजूद है, हर एक के अंदर मौजूद है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर वो जनाब मोहतरम आपका ना उसके ऊपर आप स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा डिफाइन कर सकते हैं। सही है, अब स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा क्या होगा? वो उन तमाम अलजेब्राज की इनफाइनाइट कलेक्शन होगी, ऐसे ही इंटरसेक्शन होगी, सॉरी, एज
अगली बात ये है, इट इज गिवन दैट एप्सिलॉन 1 इज सबसेट ऑफ एप्सिलॉन 2 एज एप्सिलॉन 1 is subset of epsilon 2. Further, epsilon 2 is a subset of all ai. ये तमाम के तमाम ai का सबसेट है, ठीक है। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, इफ a is subset of b and b is a subset of c, this implies, हम कहते हैं a c का सबसेट होगा, ऐसे ही। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो एप्सिलॉन 1 है ये सबसेट है इन तमाम ai का, फॉर ऑल आई, ऐसे ही है। अब फिर अकॉर्डिंग टू वही बात कि एप्सिलॉन 1 अगर इसके तमाम सिग्मा अलजबरास का सबसेट है तो इसका मतलब आप इस पर स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा मालूम कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा ऑफ एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू द इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ these ai and consequently mean resultant, natijatan, and consequently ये रिजल्ट होल्ड करेगा, सिग्मा एप्सिलॉन 1 इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा एप्सिलॉन 2। कैसे होल्ड करेगा? आपने देखा कि एग्जांपल में जब एप्सिलॉन 2 एक बड़ी कलेक्शन है तो बड़ी कलेक्शन के ऊपर सिग्मा डिफाइन करने के लिए हमें ज्यादा सेट चाहिए थे। आपने देखा कि उसका सिग्मा पूरा पावर सेट ऑफ एक्स है, ठीक है। और जो एप्सिलॉन 1 एक छोटी कलेक्शन है उसका सिग्मा अलजबरा बनाने के लिए हमें छोटे कम सेट चाहिए, ठीक है। तो क्लियरली इसके ऊपर आपने सिग्मा अलजबरा डिफाइन कर लिया, सिग्मा अलजबरा वो बन गया है, सिग्मा एप्सिलॉन 1 पॉसिबल होगा, ठीक है। बट वो जो होगा वो इसका सबसेट होगा, ठीक है। आगे मजीद चंद एक रिजल्ट्स, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद तलाश करने हैं। अगर आप किसी अलजबरा, ये मेरे पास एक अलजबरा है, लेट दिस इज एन अलजबरा ऑन एक्स। अगर किसी अलजबरा के ऊपर सिग्मा अप्लाई करें यानी उसका स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा मालूम करें, दिस इज सिंपली इक्वल टू अलजबरा ऑफ सेट एक्स। इफ ए इज एन अलजबरा ऑन एक्स, then the smallest sigma algebra over algebra is simply equal to algebra। एक ये रिजल्ट आपने खुद तलाश करना है, 2-3 लाइनों का प्रूफ है। दूसरा, अगर किसी स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा जो कि एप्सिलॉन का बनाया हुआ है उसके ऊपर दोबारा एक सिग्मा अलजबरा अप्लाई कर दिया जाए, दिस इज सिंपली इक्वल टू स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा। ये 2 रिजल्ट आपने खुद प्रूफ करने हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, ना हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कर लेंगे, सही है। किसी अलजबरा का दोबारा सिग्मा अलजबरा ले लिया जाए तो दोबारा अलजबरा आ जाता है। देखें यहाँ पर जो मैंने पहले एग्जांपल दिए ना, ये सिग्मा एप्सिलॉन 1 सिग्मा एप्सिलॉन 2, यहाँ पर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 अलजबरा नहीं है, वो एक्स के सबसेट्स हैं, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। लेकिन यहाँ पर ये अलजबरा है। अलजबरा भी कलेक्शन होती है एक्स के सबसेट्स की, लेकिन वो स्पेशल टाइप होती है, स्पेशल किस्म की। वो क्या होती है, उसमें हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी होता है, फिर ये है कि उनकी जो यूनियन होती है वो भी मौजूद होती है उसमें, ठीक है। उनका अगर सिग्मा अलजबरा निकाल लिया जाए तो वो दोबारा अलजबरा के बराबर ही आ जाता है। इसी तरह ही अगर मेरे पास एक स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा मैंने निकाला हुआ एप्सिलॉन के ऊपर, उसका दोबारा सिग्मा निकाल लिया जाए तो फिर दोबारा वही इसके बराबर आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। चीज़ें ये काफ़ी मुश्किल हैं, टेढ़ी हैं। इसमें सब चीज़ों को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि आपको अलजबरा की और सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन पता हो। जब तक आप उन डेफिनेशन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे ये चीज़ें नहीं समझ आने वाली आपको, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स जो है सारा, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशंस वगैरह बहुत ज़रूरी है। अपनी तरफ से फुल कोशिश की है आपको चीज़ों को समझाने की, बड़ा एग्जांपल देकर। ये एग्जांपल्स आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेंगी, ये बड़ा टाइम लगाना पड़ता है, पूरी एक रिसर्च करता हूँ उसके ऊपर, फिर उसके बाद ये चीज़ें आपके सामने लेके आता हूँ मैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।